शुक्रवार को संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन रहा। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा यदि यह फंड सार्वजनिक विश्वास के बजाय कानून के माध्यम से बनाया गया होता। कांग्रेस के सवालों के जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सब लोग ईवीएम का विरोध कर रहे थे और फिर चुनाव हार गए। उन्होंने बाद में जनधन, विमुद्रीकरण, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को भी खराब बताया था। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेताओं को हर चीज में खामी नजर आती है क्योंकि उनकी मंशा सही नहीं होती है। जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में खराबी नजर आती है। सच्चाई ये है कि आपकी नीयत खराब है। आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू ने 1948 में एक शाही आदेश की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उसका पंजीकरण आज तक नहीं हो पाया है। कांग्रेसी नेताओं से सवाल पूछते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि एफसीआरए को मंजूरी कैसे मिली थी। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी स्थापना भारत के लोगों के लिए की गई है। आपने नेहरू गांधी परिवार के लिए ट्रस्ट की स्थापना की। नेहरू और सोनिया गांधी पीएम नेशनल रिलीफ फंड के सदस्य रहे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली? कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है। आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार को मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार हवाई अड्डों को बेचने में व्यस्त है।